everyone, welcome to my channel Race to Power by Suman Sinwani. Exercise 7.6 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी थी विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास प्रॉब्लम सम्स हैं जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करनी है, लेकिन सम्स प्रॉब्लम सम की फॉर्म में है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज Sarita bought 2 by 5 meter of ribbon and Lalita 3 by 4 meter of ribbon. तो what is the total length of the ribbon they bought? सरिता ने 2 by 5 मीटर रिबन खरीदा, ललिता ने 3/4 मीटर खरीदा। तो what is the total length? तो दोनों ने मिला के कुल कितना रिबन खरीदा ये हमने बताना है। तो प्रॉब्लम से हम स्टेटमेंट लगा लेंगे। सरिता बोट रिबन, ललिता बोट रिबन। तो लिख लेंगे हम सरिता बॉट रिबन कितना इक्वल्स टू 2/5 मीटर एंड ललिता बॉट रिबन 3/4 मीटर। और व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट? सो टोटल रिबन दे बोट। तो कुल कितना खरीदा उन्होंने, टोटल के लिए क्या कर देंगे इनको, प्लस 2/5 मीटर प्लस 3/4 मीटर। ऊपर हमने मीटर लिख दिए, यूनिट्स लास्ट में आंसर में लिख देंगे। आगे जब हम सम करेंगे बीच में तो चाहे हम यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो 2/5 में 3/4 ऐड करना है। उसी तरह से 5 और 4 का एलसीएम लोगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 5 प्राइम नंबर है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो इनका एलसीएम सीधा आ जाएगा क्या, 5 4 जार 20 एलसीएम आ गया। उसी तरह से 20 एलसीएम। अब डिवाइड मल्टीप्लाई करनी तो अब तक आप सीख चुके होंगे, बहुत सारे सम कर लिए हमने। तो 20 को 5 से डिवाइड करना है, क्या आएगा 4। और 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से। 2 4 जार 8 प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5। और 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। 3 5 जार 15। ये यहाँ ना लिखो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो 8 + 15 क्या आ गया हमारे पास, 23/20। तो दोनों ने कुल मिला के कितना रिबन खरीदा, 23/20 मीटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी मिक्स न्यूमरल बना लेंगे। 23 को 20 से डिवाइड करके 21 जार 20 और ये बच गया 3। तो क्या आ गया 1:3/20 मीटर। तो इसका मतलब दोनों ने कुल मिला के 1:3/20 मीटर रिबन खरीद लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Nana was given 1:1/2 piece of cake and Nazma was given 1:1/3 piece of cake. Find the total amount of cake given to both of them. नैना को केक का 1.5, जिसको 1:1/2 पीस कहते हैं, 1.5 पीस दिया गया। नजमा को 1:1/3 पीस मिला केक का। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। तो दोनों को मिला के केक का कितना अमाउंट मिला हमने ये बताना है। तो फिर से टोटल का सम है क्योंकि दोनों को कुल मिला के कितना मिला हमने ये बताना है। तो उसी तरह से स्टेटमेंट लगा लेंगे। नैना वाज गिवन पीस ऑफ केक कितना, इक्वल टू 1:1/2। मिक्स न्यूमरल है, इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे तो क्या बन जाएगी, 2 1 जार 2 and 1 3, 3/2। नजमा वॉज गिवन पीस ऑफ केक, कितना मिला नजमा को, 1:1/3। तो ये भी मिक्स न्यूमरल है, फ्रैक्शन बना लेंगे। 3 1 जार 3 and 1 4, 4/3। क्योंकि जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो अगर मिक्स न्यूमरल गिवन होती है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। सो टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन, तो दोनों को ही दे दें, नेचुरल है। टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन
कितना दे दिया 3/2 प्लस 4/3। अगेन हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, नीचे 2 और 3 है और 2 और 3 का आपको पता है एलसीएम है, किसी नंबर पे नहीं जाते। 2 3 जा 6 क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। उसी तरह से 6 नीचे लिखेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, और 3 को 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जार 9। इसी तरह 6 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 3 2 जार 6, और 2 आया उस 2 से मल्टीप्लाई किसी कर देंगे 4 की, 4 2 जार 8, 9 + 8 17, 17/6, और 17/6 हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी हम मिक्स न्यूमरल बना लेंगे यहाँ पे 17 को 6 से डिवाइड करके। 6 2 = 12, 6 3 = 18 नहीं जाएगा, तो 6 2 = 12, 5 रिमाइंडर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2:5/6, 2:5/6। तो दोनों को कुल मिला के केक का 2:5/6 पार्ट दिया गया, इतने पीस दिए गए। तो आंसर क्या आ गया 2/5/6 पीसीस ऑफ केक। क्लियर? Now question number 4, fill in the boxes. Dash -5/8 = 1/4। बेटा इस तरह की फ्रैक्शंस में मिसिंग फ्रैक्शन फाइंड करने के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे। फिल इन द बॉक्सेस, उसमें क्या था हमारे पास लाइक फ्रैक्शन थी, और मैंने तब आपको बताया था कि इस टाइप के जो ये क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएंगे। तब मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि जब फ्रैक्शंस में या किसी भी नंबर में ये फर्स्ट वाला नंबर निकालना होता है तो सबसे बड़ा नंबर होता है, इसको फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को प्लस करते हैं, और इस वाले पार्ट को निकालने के लिए क्या करते हैं हम इन दोनों को माइनस करते हैं, कि माइनस के समय ये सबसे बड़ा नंबर होता है। इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं माइनस, चाहे ये वाला पार्ट निकालना हो चाहे ये वाला पार्ट निकालना हो, तो सब्ट्रैक्शन होती है, और इस नंबर में से ही सब्ट्रैक्शन होती है क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज की वीडियो में बहुत डिटेल से समझाई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इस डैश की वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ा नंबर है, तो डैश = इन दोनों को क्या करेंगे प्लस 5/8 प्लस 1/4। तो आप देख रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और ऐड करनी है। उसी तरह से 8 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 4 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इस लाइन के नंबर और ये नंबर 2 × 2 × 2, दिस विल बी 8। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 8, एलसीएम 8 यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से डिवाइड मल्टीप्लाई करनी है जैसे आप अब तक अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए कर रही हैं। 8 को 8 से डिवाइड किया 1, और 1 5 ज़ा 5। 8 को 4 से डिवाइड किया 2, और 1 2 ज़ा 2। अब तक बहुत सारे सम्स कर चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया हमारे पास 7/8। तो इस ब्लैंक की वैल्यू क्या आ गई 7/8। तो वापस इसी फॉर्म में आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था। तो 7/8, डैश की वैल्यू क्या आ गई 7/8, ये हमारा डैश था, माइनस में 5/8 = 1/4। नाउ बी पार्ट, डैश माइनस 1/5 = 1/2। तभी बताया मैंने आपको ये सबसे बड़ा नंबर होता है। इसको फाइंड करने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। सो इस डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1/5 में 1/2 को ऐड कर देंगे। फिर से अनलाइक फ्रैक्शन है, उसी तरह से 5 और 2 का आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 5 2 ज़ा 10। तो 10 एलसीएम, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 1 ज़ा 2, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 1 ज़ा 5, तो 2 + 5 7/10। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/10। नाउ सी पार्ट, 1/2 माइनस डैश = 1/6। अब देखो आपको सेकंड पार्ट निकालना है, तो ये सेकंड पार्ट निकालने के लिए ये मिसिंग फ्रैक्शन ये वाली निकालने की 1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें।
तो क्या सब्ट्रैक्ट करें निकालने के लिए, क्या करना है हमने, माइनस ही करनी है। सिर्फ यही फर्स्ट फ्रैक्शन है कि किस में से माइनस करें, वो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम प्लस करते हैं और इन दोनों को निकालने के लिए माइनस करते हैं। सो इस डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 और 1/6 को माइनस करेंगे। सो इस डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर सबसे बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1/6। तो कुल मिलाकर सम फिर से यही बन गया कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। उसी तरह से 2 और 6 का आप एलसीएम लोगे, 2 से जा रहे हैं, 2 1 जार एंड 2 3 जार, और एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 जार 6, क्योंकि ये 3 अकेला नंबर है और अकेले के लिए हम डिवाइड नहीं करते। 6 एलसीएम, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, 1 3 जार 3। 6 को 6 से डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से क्या कर दी, 1। 3 - 1 2, 2/6, और 2/6 हम देख रहे हैं दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लोएस्ट फॉर्म में बन सकते हैं, तो इनको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6। हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। सो क्वेश्चन था 1/2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो 1/2 माइनस 1/3 जो कि हमारा डैश था, इक्वल्स में आ गया 1/6। इस तरह से इस सम के 3 पार्ट्स थे और हमने तीनों के तीनों पार्ट्स कर लिए। इससे पहले के सारे पार्ट्स लाइक फ्रैक्शंस के थे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में करे, वही सम है जो कि अभी यहाँ पे सारी कैसी फ्रैक्शंस थी, अनलाइक फ्रैक्शंस थी। और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेके ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्स। बेटा बॉक्सेस गिवन है, इसमें आपको इस डायरेक्शन में ऐड करना है, प्लस का साइन गिवन है, और ऊपर से नीचे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे इस बॉक्स में है, इस डायरेक्शन में आपको ऐड करना है और यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, 2/3 प्लस 4/3, तो सीधा ऐड कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस को, क्या आ जाएगा 6/3। ऐसे 1/3 प्लस 2/3 क्या बन जाएगा, जब हम ऐड करेंगे लाइक फ्रैक्शंस को तो न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं 3/3। तो इस डायरेक्शन में हमें ऐड करना था, और ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2/3 माइनस 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। इस तरह से 4/3 माइनस 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 2 2/3। इसी तरह से ये भी नीचे जाएंगे हम, 6/3 माइनस 3/3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/3। ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस डायरेक्शन में आपको ऐड करना है और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। ये थी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस, और इस बॉक्स में देखो बेटा हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने एलसीएम लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से 1/2 और 1/3 को ऐड करोगे, ऐसे आप नीचे ऐड करके देखोगे 1/2 प्लस 1/3। उसी तरह से आप एलसीएम लोगे 2 और 3 का, यहाँ सोल्व करोगे और तब यहाँ पे फिल करोगे। इसी तरह से 1/3 और 1/4 ऐसे ऐड करोगे तो एलसीएम लेके इसी तरह से इनको नीचे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेके। इसी तरह से इसको भी करेंगे, और जो यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे उसको भी नीचे माइनस करेंगे। तो ऐसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे सम्स हमने पहले कर लिए हैं। तो इसलिए ये सारे सम्स बेटा आप खुद करोगे, इनको रफ नोटबुक में सॉल्व करो और फिर इसके अंदर आप फिल करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए ये बॉक्सेस हमें, ताकि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हम प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।